गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, अनंतम प्रणाम करते हुए आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम अपार कृपा से आप संगत जी ये सत्संग सुनना शुरू कर चुके हैं। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे आनंद साहिब जी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड दिव्य सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरुजी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं भी कोई भी भूल हो जाए तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे आनंद साहिब जी की चौथी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। प्रभु की मेहर से उसका सदा स्थिर रहने वाला नाम मेरी जिंदगी का आसरा बन गया है। जिस हरि नाम ने मेरे सारे लालच दूर कर दिए हैं, जिस हरि नाम ने मेरे मन की सारी कामनाएं पूरी कर दी है, जो हरि नाम मेरे अंदर शांति और सुख पैदा करके मेरे मन में आ टिका है, वह सदा कायम रहने वाला नाम मेरी जिंदगी का आसरा बन गया है। मैं अपने आप को अपने गुरु से सदके करता हूँ, क्योंकि ये सारी बरकतें गुरु की ही हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, हे संत जनों, गुरु का शब्द सुनो, गुरु के शब्द में प्यार बनाओ। सदगुरु की मेहर से ही प्रभु का सदा कायम रहने वाला नाम मेरी जिंदगी का आसरा बन गया है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6793। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम स्नेहा है और मैं बेंगलोर से हूँ। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इससे पहले कभी कोई चैनल पे शेयर नहीं किया है। शुक्राना करना मैंने आपके इस चैनल से ही सीखा है सोनू जी। मेरी हिंदी भी बहुत कुछ खास नहीं है, तो कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज मुझे माफ करना। संगत जी, मैं गुरु जी से अराउंड जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ, मेरी दीदी के थ्रू। दीदी ने मुझे गुरु जी के बारे में उससे पहले भी 1-2 बार बताया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे इन बातों पे कभी विश्वास नहीं था। मैं स्पिरिचुअल तो हूँ, लेकिन किसी भी चीज को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करती। बचपन से मुझे हर चीज को जांच परख करके विश्वास करने की आदत है। मैं हर एक चीज को एनालाइज करती हूँ और फिर अगर वो लॉजिकल और ठीक लगे, मैं तभी उसे एक्सेप्ट करती हूँ। खास करके रिलीजन, फेथ एंड वर्शिपिंग रिलेटेड बातों पे मुझे बहुत कम भरोसा है। ऐसा लगता है लोग इसे यूज करते हैं लोगों के बीच डर पैदा करने के लिए और अपना बिजनेस चलाने के लिए। धर्म और भक्ति के नाम पे लोगों के बीच डिफरेंसेस क्रिएट करना, किसी को छोटा बड़ा समझना, भेदभाव करना, अजीब रिचुअल्स करना, जैसे महिलाओं से उल्टे सीधे फास्टिंग करवाना, छोटी लड़कियों को देवी बना के उनको घंटों बिना खाना पानी के सिंहासन पे बैठा के पूजा करना, ये सभी चीज मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती थी।
मैं हमेशा यही पूछती थी, क्या हमारे भगवान सच में चाहते हैं लोग आपस में फेथ के नाम पे लड़ाई करें, दिखावट करें, इतने पैसों से मंदिर बनाएं, पूजा में खर्च करें, डोनेशन बॉक्सेस में डालें? तो उनका क्या जिनके पास पैसे नहीं हैं, या जो बीमार हैं और जो इतनी दूर यात्रा करके नहीं जा सकते? उनका क्या जो फास्ट नहीं कर सकते? क्या उनकी भक्ति कम है? क्या भगवान उन्हें ब्लेस नहीं करेंगे? अगर मैं सब पूजा पाठ करूं, रोज मंदिर जाऊं, लेकिन रास्ते में किसी को गाली दूं या किसी नीडी आदमी को हेल्प ना करूं, क्या मैं एक अच्छी इंसान हूं? और क्या भगवान फिर भी मेरे से खुश होंगे? ये सब बातें सोच के मैंने फैसला लिया था कि जिस दिन मुझे कोई ऐसा रास्ता मिलेगा जो सबको पास लाए, जो इंसानियत को प्रेफरेंस दे, जो एक साफ और सच्चे मन को वैल्यू करे, मैं उस दिन वही राह पे चलूंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से एक अच्छा इंसान बनना और सच्चे मन से दूसरों की सेवा करना कोई भी रिलीजन या रिचुअल्स फॉलो करने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो संगत जी, गोइंग बैक टू माई जर्नी, मेरी दीदी ने जब गुरुजी की फोटो दिखाई, मुझे यही लगा ये वैसे ही कोई बाबा होंगे, मैं इनको क्यों मानूं? ये भी तो एक इंसान है, और ये कैसे कपड़े पहने हैं? ऐसे बहुत सुना है और वीडियोस में देखा भी है, फेक बाबा और मातास को जो 100% लोगों को गुमराह करते हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी, ये मैंने जानबूझ के नहीं सोचा, मैं आदत से मजबूर थी। मुझे समझ नहीं आया कि मैं किस महाशक्ति को देख रही हूँ। सॉरी गुरुजी। फिर कुछ महीने बाद मेरी दूसरी दीदी ने बोला कि वो भी गुरुजी को मानने लगी हैं, क्योंकि गुरुजी से अरदास लगाने के बाद उनके बेटे यानी मेरी नेफ्यू को यूएसए में जॉब लग गया है, जिसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहा था। संगत जी, मेरी ये वाली दीदी भी किसी चीज़ पे ब्लाइंड फेथ नहीं करती थी, तो जब मैंने उसके मुंह से ये सुना, मुझे लगा कि ज़रूर मैं कोई पॉइंट मिस कर रही हूँ। मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को और करीब से जानना चाहिए। ज़रूर ऐसा कुछ है जो मेरी समझ से बाहर है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैं गुरुजी से कनेक्ट होने की कोशिश करूंगी, आपको फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे रोकोगे नहीं। ही एग्रीड। वो भी मेरे ही तरह हैं जो बाबा वगैरह पे बिलीव नहीं करते, लेकिन उन्हें मेरे बिलीव पे भरोसा था और वो जानते थे कि मैं कोई भी उल्टी सीधी चीज पर अंधविश्वास नहीं करूंगी। संगत जी, वो एक दिन था और आज का एक दिन है जो मैं सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, मैंने अपनी दीदी को बोला, मुझे और बताओ गुरुजी के बारे में। उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई और बोली, गुरुजी और उनकी संगत के बारे में और जानने के लिए तुम YouTube पे सत्संग सुनो, वहाँ लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। तो यूं ही एक दिन किसी चैनल पे अपलोडेड वाला सत्संग मैंने ऑफिस जाते हुए चलाया। लंबा रास्ता था तो हेडफोन पे चला के मैं आंखें बंद करके सुनती गई। वहाँ जो भी अपने सत्संग शेयर कर रहे थे वो 777 के ब्लेसिंग के बारे में बता रहे थे कि कैसे उन्हें 777 दिखा और उन्हें विश्वास हुआ कि गुरुजी उनके साथ हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। मुझे लगा ऐसा थोड़ी होता है, क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ सोचूं और मुझे आसपास 777 दिख जाए? यही सोचकर मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा मेरे कैब के पास से एक बस गुजर रहा है। उसके नंबर प्लेट में था 77। आई वॉज सो प्लीजेंटली सरप्राइज्ड, आई थिंक माई हार्ट स्किप्ड अ बीट। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मैं क्या देख रही हूँ। मैंने सोचा, वाह, ये कैसे हुआ? इज इट अ कोइंसिडेंस? मैंने अपनी आंखें बंद करी और सत्संग सुनती गई। ये सोच रही थी कि 777 की गाड़ी तो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं दिख सकती, ये तो रेयर होगी। तो क्या सभी डबल डिजिट नंबर देख के मैं मान लूं कि गुरुजी साथ हैं? अगर ऐसा हो सकता है तो मैं मान जाऊंगी। संगत जी, जरूर, गुरुजी ने कहा। बेटी, ऐसा लग रहा है तू मुझे आजमाना चाहती है। चल, फिर से तेरी खुशी के लिए यही सही, मैं तुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाता हूँ। मैंने अपनी आंखें दोबारा खोली और बाहर देखा। एटलीस्ट 5 to 6 गाड़ियां थी जिनके नंबर प्लेट्स में 55, 88, 66 और कई सारे डबल नंबर्स थे। आई वॉज शॉक्ड। सब गाड़ियां आगे पीछे राइट लेफ्ट से जा रही थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और मैंने उस टाइम पे मान लिया कि दिस इज आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस। आई एम सो ग्लैड कि मैंने इसको समझने की कोशिश की और तभी मेरे मुंह से निकला, जय गुरुजी। संगत जी, 1 साल भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ इतने सत्संग हो चुके हैं। मेरी ड्रीम कंपनी में जॉब लगना, मेरे हस्बैंड का वीज़ा और जर्मनी जाना, फाइनेंशियल स्ट्रेस को काबू में करना,
गुरुजी ने कदम कदम पे हमारा साथ दिया है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में मैं भटक रही थी और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अब साथ चल रहे हैं। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम ही होगा संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे जीवन में आने के लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सोनू जी, आप गुरुजी के वचनों को जब शेयर करते हो वो सुन के मुझे ऐसा लगता है कि रोज मैं गुरुजी को और करीब से जान रही हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है ये जान के कि मेरे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने शक्तिशाली हैं और वो अपनी संगत से कितना अनकंडीशनल प्यार करते हैं। बदले में वो कुछ नहीं मांगते, बस इतना चाहते हैं कि संगत उनको माने और संपूर्ण आत्मसमर्पण करे बिना ज्यादा कुछ एनालाइज किए, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हमारी क्षमता नहीं है कि हम एक महापुरुष और उनकी ब्लेसिंग्स को 100% समझ सकें। मैं हर रोज यही एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ और लगता है कि मैं कामयाब हो रही हूँ। मेरा कनेक्शन और स्ट्रांग हो रहा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन टू मी, फॉर ब्लेसिंग मी, फॉर गिविंग मी कॉन्फिडेंस, फॉर कामिंग माई माइंड एंड फॉर शोइंग मी योर प्रेजेंस ऑल द टाइम। प्लीज कंटिन्यू टू गाइड मी विथ योर लव एंड लाइट। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं शेयर करने के लिए और मैं आगे के दिनों में शेयर करूंगी, नहीं तो ये वाला सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। सोनू जी, ये सत्संग में आपको शुक्रिया कहे बिना समाप्त कैसे करूं। आपके चैनल की 7 PM सत्संग मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि आप सत्संग पढ़ने को प्रायोरिटी देते हैं और संगत जी के शब्दों में अपनी मधुर आवाज से जान डाल देते हैं। इसमें कोई सेल्फ प्रमोशन, मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं करते। कुछ सत्संग आपकी आवाज में सुन के मैं रो देती हूँ या फिर स्माइल करने लगती हूँ, क्योंकि शब्दों में छुपी इमोशंस को आप इतने सही तरीके से बाहर लाते हैं। थैंक यू सो मच सोनू जी फॉर योर सिंप्लिसिटी एंड फॉर कीपिंग एवरीथिंग सो रियल एंड प्योर। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8742। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मैं गुरु जी का शुक्राना करूं। मैं जितना भी गुरु जी का शुक्राना करूं वो बहुत कम है। मेरे हस्बैंड कई सालों से जहां जॉब करते थे वहां ना तो सैलरी बढ़ती थी और ना ही प्रमोशन होती थी। सैलरी भी बॉस महीने में 3 किश्तों में देता था ताकि मेरे हस्बैंड अंकल जॉब छोड़ न दें। मेरे हस्बैंड अंकल की भी मजबूरी थी उनके पास जॉब करना। बहुत जगह इंटरव्यू दिए पर काम नहीं बनते थे। 6-7 महीनों से इंटरव्यू देते देते हस्बैंड अंकल भी हार मानने लगे थे। 26 मई सोमवार को मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू था मोहाली महिंद्रा में। यहीं मेरे हस्बैंड का पहले 22 मई को इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने 26 को दोबारा बुलाया था। सब कुछ फाइनल था, पर 26 मई को उन्होंने हस्बैंड अंकल को कुछ खास अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। मेरे हस्बैंड अंकल घर वापस आकर मुझसे बोले कि जिन्होंने आज इंटरव्यू लिया है उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया मुझसे, शायद उनकी ना है। वो कुछ नहीं बोले, बस ये बोला कि आपको कॉल कर देंगे। मन एक बार फिर उदास हो गया। हस्बैंड अंकल ने उस दिन खाना भी नहीं खाया। पर संगत जी, मुझे हमारे गुरुपा पर पूरा विश्वास था कि सब ठीक होगा। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला, आप बिल्कुल भी टेंशन न लो, सब गुरुजी पर छोड़ दो। 28 मई को महिंद्रा वालों की कॉल आती है कि आप 31 मई तक अपने सारे कागज जमा करवा दो और मंडे 2 जून से ज्वाइनिंग कर लो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मैं कैसे आपका शुक्राना करूं मेरे गुरुजी। मैं ये सत्संग लिख रही हूं पर मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकती। अब मेरे हस्बैंड अंकल की पहले से डबल सैलरी है, प्लस साथ में इंसेंटिव भी है, और अगर आप संडे लगाते हो तो संडे के डबल पैसे मिलेंगे। मतलब अब पहले से 3 गुना ज़्यादा सैलरी मिलेगी हस्बैंड अंकल को, जो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा है। और 1 साल बाद 10% सैलरी बढ़ती रहेगी। यह सब गुरुजी की रहमत है।
जो हमारे परिवार पर गुरुजी ने की। गुरुजी, आपका शुक्राना किन शब्दों में करूं? आप हैं तो सब कुछ हैं। गुरुजी प्लीज आप ऐसे ही हमारा हाथ पकड़े रहना। गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी बेटी का फाइनल सिलेक्शन हो गया है एसपीसी में। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दिया है। बस गुरुजी, अपनी बेटी को और अपने परिवार को ऐसे ही ब्लेस करना। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राना जो आप हमारे सत्संग अपनी मीठी आवाज में शेयर करते हो। आप और आपका परिवार हमेशा चढ़ती कला में रहे। गुरुजी की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। सत्संग तो बहुत हैं, पर आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सभी संगत परिवार पर गुरुजी की ऐसी ही कृपा होती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। अब आप सुनेंगे पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज शुक्रवार है, शुक्राना का दिन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। मेरा यह सत्संग मेरे भांजे के लिए है। उसका नाम ईशान सेठी है। यह बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने बचपन से उसे पाला है। संगत जी, उसे बाहर जाने का बहुत शौक था, लेकिन आप सबको पता है बाहर पढ़ाई करना मतलब बहुत पैसे। खैर, उसने अपने स्कूल श्री राम में, जो कि गुरुग्राम में है, बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। और एक बात और संगत जी, यह बच्चा इंटरनेशनल लेवल पर गोल्फ खेलता है। इसकी माँ ने इस पर बहुत मेहनत की और उसको अपने साथ प्रैक्टिस करवा कर, क्योंकि वह भी एक गोल्फ प्लेयर है, उसको इस काबिल बना दिया कि उसे अथॉरिटीज ने इतना मान दिया और साथ ही उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई और बहुत ही बड़ी रकम स्कॉलरशिप की मिली। जय गुरुजी महाराज। यह तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बस फिर क्या था, अमेरिका के बेस्ट कॉलेज ग्रैमिल कॉलेज में गुरुपा की मेहर से उसकी एडमिशन हो गई। अगर एक भी मेंबर गुरुपा से जुड़ जाए तो पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलती है, और पूरा परिवार गुरुजी से जुड़ जाता है तो सारे परिवार अपने आप गुरुपा से जुड़ जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती है। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अब संगत जी, उसे 4 साल हो गए हैं और उसकी गुरुजी की कृपा से उसकी ग्रेजुएशन हो गई है। उसके पेरेंट्स उसे लेने के लिए गए हैं। उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी वहां पर हो रही थी और हम लाइव यहाँ पर देख रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था संगत जी। जय गुरुजी। अब उसका सब वेट कर रहे हैं आने का। आने के बाद गुरुपा से अरदास है उसे बहुत अच्छी जॉब लग जाए जो उसको आसमान की बुलंदियों तक ले जाए, और गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब आगे की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। आप सबको गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी। मेरी गलतियों को माफ कर देना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0693। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से लिख रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग उस समय का है जब गुरुपा एक गुरु के रूप में हमारे घर आए और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन पहले मैंने एक सत्संग में सुना था और उस सत्संग में गुरुजी की जूती के दर्शन भी कराए थे आंटी जी ने। और संगत जी ने कहा था, गुरुजी इस जूती में पैर डालकर
अपनी प्यारी संगत जी के यहाँ आने वाले हैं। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ शिवपुरी जिले में एक गांव है जहाँ पर हम रहते हैं। तो हमारे गांव में एक राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या जी से गुरुदेव जी अयोध्या दास जी महाराज जी राम कथा का वाचन करने आए। संगत जी, हम सभी संगत ने उनके श्रीमुख से 10 दिन तक श्री राम कथा श्रवण की, और जिसमें राम कथा के आयोजन में श्री राम जी और माता जानकी जी की झांकी लगाई गई, और उनके स्वागत में बहुत सारी पुष्प वर्षा, धन वर्षा और सभी संगत के ऊपर अमृत वर्षा हुई, जिसमें सभी संगत को बहुत आनंद आया। और संगत जी, कथा के उपरांत गुरुदेव ने कहा कि जो भी भक्त हमें अपने यहाँ बुलाना चाहते हैं, हम उन भक्तों के यहाँ अवश्य आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत से भक्त ऐसे हैं जिनके पास भरपूर धन है, वह तो हमसे मिलने अयोध्या आ सकते हैं, परंतु कुछ भक्त ऐसे हैं जो किसी परिस्थितिवश हमारे पास हमसे मिलने नहीं आ सकते, किंतु उनका मन है हमसे मिलने के लिए। इसलिए ऐसे भक्तों के पास हम खुद ही उनसे मिलने इस रूप में आ जाते हैं। और संगत जी, उन्होंने कहा कि जो भी भक्त हमें अपने घर बुलाना चाहते हैं, हम उनके घर भी अवश्य आएंगे। फिर संगत जी, मेरे परिवार के एक देवर अंकल हैं जो उन्हीं के शिष्य हैं। उन्होंने गुरुदेव अयोध्या दास जी महाराज से गुरु दीक्षा भी ली है। उन्होंने गुरुदेव को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। फिर संगत जी, जिस दिन कथा का समापन था, उस दिन गुरुदेव अयोध्या जी से जो श्री राम जी की चरण पादुका अपने साथ लेकर आए थे, जिन्हें आगे रखकर उन्होंने पूरी राम कथा का वाचन किया, उन्हीं चरण पादुका को आगे रखकर उन्होंने हमारे घर में प्रवेश किया। संगत जी, मैं तो धन्य हो गई कि श्री राम जी की चरण पादुका के साथ हमारे गुरु जी हमारे घर में पधारे। संगत जी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। वो पल इतने आनंद के पल थे कि संगत जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही थी कि आज मेरे गुरुपा गुरुदेव के रूप में श्री राम जी की चरण पादुका के साथ मेरे घर आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरुपा ने जो कृपा मुझ पर की, संगत जी गुरु कृपा अपनी सभी प्यारी संगत पर ऐसे ही बनाए रखें। फिर संगत जी, जब गुरुदेव घर आए तो हम सभी उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाए, जितनी हमारी अपनी गुरुदेव के लिए श्रद्धा थी। फिर संगत जी, गुरुदेव ने उन पकवानों को आनंद स्वरूप ग्रहण किया, और उन्होंने जो थाली में प्रसाद स्वरूप छोड़ा था, वह प्रसाद हम सभी सदस्यों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप ले लिया। और फिर जब वो जाने लगे तो हम सभी सदस्यों ने उन्हें कुछ उपहार स्वरूप भेंट दी, और उन्होंने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत सारा आशीर्वाद ब्लेसिंग्स के रूप में दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज सत्संग के माध्यम से जो भी मैसेज देते हैं, वह सब सत्य होते हैं और वह हमारे जीवन में घटित होते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1763। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी, यह शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे हादसे से बचाया। संगत जी, मैं बेड पर लेटे हुए फोन में देख रही थी। सडनली बहुत हवा आई जोर से, और मेरा ध्यान गया कि पर्दा ऊपर तक आया हवा में, और सडनली मुझे जैसे कि किसी ने बेड से उठा लिया। मैं सडनली बेड से उठ गई। यह सब बस एक क्षण में हुआ, मुझे कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। और संगत जी, देखा तो मेरे पिलो पर जहां मेरा सर था, वहां कर्टेन की रॉड गिरी हुई थी। शुक्राना मालिक, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ। अचानक से मैं बेड से उठ गई, और बाद में देखती हूँ कि रॉड इतने जोर से उड़कर मेरे पिलो पर आए थे। शुक्राना मालिक, आपने मुझे बचा लिया बेड से उठाकर। और मुझे ना कुछ दिन से डाउट हो रहा था कि गैस स्टार्ट करने पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है गैस का, और सत्संग में भी आया, बट हमने अभी थोड़ा टाइम पहले ही रेगुलेटर चेंज करवाया था, तो मैंने लाइटली लिया। संगत जी, मुझे उस दिन केक बेक करना था। मेरे गैस के ऊपर गैस स्टोव एंड नीचे ओवन है।
मैं केक रखकर चली जाती हूँ, हमेशा बीच में चेक करती हूँ। उस दिन गुरुजी ने जाने ही नहीं दिया। मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी रही, कुछ और कर रही थी, और सडनली मैंने देखा गैस बहुत गर्म हो गई थी बाहर से, जबकि अभी जस्ट 10 मिनट्स ही हुए थे ओवन स्टार्ट किए हुए। गैस का पाइप भी बहुत गर्म हो गया था, इतना गर्म कि अगर मैं वहाँ से चली जाती तो थोड़ी देर में वह ब्लास्ट हो जाता। और एक दिन पहले ही मुझे वीडियो दिखी एक गर्ल का, जिसका पूरा फेस गैस स्टोव के फटने से पूरा फेस डैमेज हो गया था। उसमें मैं वह देख भी नहीं पा रही थी। गुरुजी ने वह दिखाकर मेरे कष्ट काटे और संगत जी मुझे जाने नहीं दिया किचन से। मैंने ओवन बंद कर दिया, गैस की सप्लाई वाला भी मैंने ऑफ कर दिया नोजल। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले भी एक बहुत बड़ा संकट गैस से रिलेटेड गुरुजी ने अपने ऊपर लिया था बटरफ्लाई के रूप में, और मुझे दूसरे दिन बाबा नीम करोली महाराज का स्वरूप पूरा उनका स्किन जैसे जल जाते हैं वैसा दिखा था। शुक्राना मालिक, शुक्राना बाबा जी। और आज भी गुरुजी का मैसेज था कि शुक्राना कर, नहीं तो तुझे तो कुछ नहीं होने दूंगा, पर मुझे तकलीफ सहन करनी पड़ेगी। कुछ दिन पहले भी मैसेज गैस चेक करने को बोले, नहीं तो मुझे अपने ऊपर लेना पड़ेगा। सॉरी गुरुजी, और बहुत बहुत शुक्राना मालिक, मेरा और हस्बैंड का और बच्चे का हर पल ध्यान रखने के लिए शुक्राना मालिक। और गुरुजी सत्संग के अलावा भी कई बार मुझे कुछ हेल्थ रिलेटेड रेसिपीज यानी वीडियोस दिखाते हैं, और उससे मुझे हिंट मिलता है कि मुझे यह स्टार्ट करना है। जैसे 2 से 3 बार कच्ची केरी के अचार बनाने वाला वीडियो देखा, और केसर वाले दूध के फायदे वाला वीडियो देखा, और उसमें था कि वह आइज़ के लिए अच्छा होता है, और मुझे आइज़ में देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं समझ गई कि यह मेरे लिए है। शुक्राना गुरुजी, इतना ध्यान रखने के लिए और सब बताने के लिए। यू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर अस। शुक्राना मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। आज के वचन भी नरेंद्र ढांड अंकल जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला वचन, इन्ना टाइम हो गया फिर भी गुरु नु नहीं समझिया। गुरुजी महाराज ने नरेंद्र अंकल जी से कहा, इतना समय हो गया तब भी तू अपने गुरु को नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा, उन्हें गर्मी नहीं लगती, उन्हें सर्दी नहीं लगती, और उन्हें पसीना भी नहीं आता। दूसरा वचन, गुरुजी ने हमें भाग्यशाली बताया है कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला। सेवा करने के लिए मनुष्य में भक्ति, श्रद्धा व समर्पण की भावना होनी चाहिए। तीसरा वचन, गुरुजी से हमें निर्देश था कि उनकी आज्ञा के बिना कोई सेवा नहीं ले सकता। चौथा वचन, जरूरत आने पर मित्र रिश्तेदार कोई काम नहीं आता, केवल गुरुजी ही अपने भक्त की रक्षा कर सकते हैं। सिर्फ गुरु पर पूरा विश्वास रखो। पांचवा वचन, गुरुजी का ड्रीम उनकी इच्छा से ही आता है, वो उनके दर्शन होते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।